आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव और कई जगह पे चुनाव है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रजातंत्र के लिए अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत का प्रयोग जरूर करें। बड़ी मुश्किल से आज़ादी के बाद हमें इस मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है, तो आप इस मतदान के अवसर को ना चूकें। अच्छा, आपने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया? हमने विकसित राष्ट्र और भारत आर्थिक तीसरी शक्ति बने इस नाम पर और मोदी जी के नाम पर वोट डाली और भारतीय जनता पार्टी को डाली। आप क्या समझते हैं कि सर गुड़गांव लोकसभा के समीकरण के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? क्या कड़ा मुकाबला है या फिर राविंद्रजीत सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से? नहीं, एक तरफा चुनाव तो मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि अब के एक तरफा चुनाव है। सब जगह मुकाबले हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत रही है। आपके पास भी 3 क्लस्टर थे, हिसार था, रोहतक था और सिरसा था। वहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं? जब मैं कहता हूँ हरियाणा में सभी जगह मुकाबले हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। पिछली बार की तरह अब की बार नहीं है। मतदाताओं में रुझान कम था किसी भी राजनीतिक दल के प्रति। ये पता नहीं मुझे क्या कारण था, वो रुझान नहीं था। मुकाबले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव सीटों पर जीतने जा रही है। सर, एक महत्वपूर्ण इसमें सवाल ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने काम किए ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, सभी मैंने पहले भी कहा कि 10 के 10 मतदाता सांसद जो हैं वो मोदी जी के नाम पर अब का वोट मांग रहे हैं। ये ठीक बात। आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव और कई जगह पे चुनाव है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रजातंत्र के लिए अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत का प्रयोग जरूर करें। बड़ी मुश्किल से आज़ादी के बाद हमें इस मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है, तो आप इस मतदान के अवसर को ना चूकें। अच्छा, आपने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया? हमने विकसित राष्ट्र और भारत आर्थिक तीसरी शक्ति बने इस नाम पर और मोदी जी के नाम पर वोट डाली और भारतीय जनता पार्टी को डाली। आप क्या समझते हैं कि सर गुड़गांव लोकसभा के समीकरण के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? क्या कड़ा मुकाबला है या फिर राविंद्रजीत सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से? नहीं, एक तरफा चुनाव तो मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि अब के एक तरफा चुनाव है। सब जगह मुकाबले हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत रही है। आपके पास भी 3 क्लस्टर थे, हिसार था, रोहतक था और सिरसा था। वहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं? जब मैं कहता हूँ हरियाणा में सभी जगह मुकाबले हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। पिछली बार की तरह अब की बार नहीं है। मतदाताओं में रुझान कम था किसी भी राजनीतिक दल के प्रति। ये पता नहीं मुझे क्या कारण था, वो रुझान नहीं था। मुकाबले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव सीटों पर जीतने जा रही है। सर, एक महत्वपूर्ण इसमें सवाल ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने काम किए ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, सभी मैंने पहले भी कहा कि 10 के 10 मतदाता सांसद जो हैं वो मोदी जी के नाम पर अब का वोट मांग रहे हैं। ये ठीक बात। आज हरियाणा में, पूरे हरियाणा में, दिल्ली में चुनाव और कई जगह पे चुनाव है। मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रजातंत्र के लिए अपने मत का प्रयोग आप जरूर करें। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि मत का प्रयोग जरूर करें। बड़ी मुश्किल से आज़ादी के बाद हमें इस मत का प्रयोग करने का अवसर मिला है, तो आप इस मतदान के अवसर को ना चूकें। अच्छा, आपने किस मुद्दों के आधार पर वोट किया? हमने विकसित राष्ट्र और भारत आर्थिक तीसरी शक्ति बने इस नाम पर और मोदी जी के नाम पर वोट डाली और भारतीय जनता पार्टी को डाली। आप क्या समझते हैं कि सर गुड़गांव लोकसभा के समीकरण के ऊपर क्या कुछ कहेंगे? क्या कड़ा मुकाबला है या फिर राविंद्रजीत सिंह एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं यहाँ से? नहीं, एक तरफा चुनाव तो मुझे कहीं भी नहीं दिखता कि अब के एक तरफा चुनाव है। सब जगह मुकाबले हैं, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में जीत रही है। आपके पास भी 3 क्लस्टर थे, हिसार था, रोहतक था और सिरसा था। वहाँ पे क्या स्थिति देखते हैं? जब मैं कहता हूँ हरियाणा में सभी जगह मुकाबले हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा। पिछली बार की तरह अब की बार नहीं है। मतदाताओं में रुझान कम था किसी भी राजनीतिक दल के प्रति। ये पता नहीं मुझे क्या कारण था, वो रुझान नहीं था। मुकाबले हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव सीटों पर जीतने जा रही है। सर, एक महत्वपूर्ण इसमें सवाल ये है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपने काम किए ऊपर वोट नहीं मांग रहे हैं, वो मोदी जी के नाम पर वोट मांग रहे हैं। हाँ, सभी मैंने पहले भी कहा कि 10 के 10 मतदाता सांसद जो हैं वो मोदी जी के नाम पर अब का वोट मांग रहे हैं। ये ठीक बात।